हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय फ्रेंड। आज के वीडियो में हम लोग वही एक्टिव पैसिव वाला जो चल रहा था उसी में हम लोग आपको आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्टिव पैसिव में आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि एक्टिव से पैसिव हम लोग कैसे बनाते हैं, उसी में आगे है इंडिकेशन वन, संकेत वन या इंडिकेशन वन। इट हैज 12 टेंस इन एक्टिव वॉइस एंड 8 टेंस इन पैसिव वॉइस। मतलब जैसे आपको पता ही है टेंस 12 टाइप के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये जो टेंस होते हैं वो मतलब एक्टिव में क्या होते हैं, 12 टेंस होते हैं, जिससे टोटल टेंस होते हैं वो एक्टिव में होते हैं। ठीक है, वो एक्टिव में होते हैं 12 टेंस। पर जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में ओनली 8 टेंस होते हैं। पैसिव में कितने टेंस होते हैं? 8 टेंस। मतलब 4 टेंस ऐसे हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है, एक्टिव से पैसिव बनता है। कौन कौन से हैं वो? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा क्या है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। नंबर तीसरा 2 है। नंबर 3 क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक। नंबर 4 क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस कभी हम लोग पैसिव नहीं बनाते। ठीक है, पहला हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा हो गया पास्ट परफेक्ट, तीसरा हो गया फ्यूचर परफेक्ट, चौथा हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इन 4 से हम लोग पैसिव नहीं बनाते हैं। एक्टिव में रहते हैं 12 और पैसिव में 8 रहते हैं। ठीक है, पहली चीज क्लियर हो गई। अब नियम पे आते हैं हम लोग। सब्जेक्ट मेक ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करते हैं हम लोग एक्टिव से जब पैसिव बनाते हैं? सब्जेक्ट तो हम लोग ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ऑब्जेक्ट तो क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट। तो मैं लिया क्लियर। यूज बाय बिफोर न्यू। और जब हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब जो जिस जब हम सब्जेक्ट से जब हम मतलब ऑब्जेक्ट तो जो हम सब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब सॉरी सब्जेक्ट तो जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हम बाई लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? बाई। ठीक, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, जब हम लोग नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हम लोग बाई लगा देते हैं। विथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस से अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, एंड जो भी है मतलब उस हेल्पिंग वर्ब के साथ हमको क्या इस्तेमाल करना रहता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, दोनों चीज आएगा। टेंस में ऐसा नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है। पर जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो सबसे साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग ऐसे कुछ लोग फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। ठीक, तो उसमें क्या हुआ? ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है ना, ये पार्ट ऑब्जेक्ट होता है लास्ट वाला। तो ये जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बनेगा? सब्जेक्ट। मतलब हमारा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होगा। ए लेटर सब्जेक्ट होता है, शुरू में आ जाता ना ए लेटर। अब ए लेटर एक लेटर बात हो रही है, अगर लेटर होता तब यहाँ पे आर हो जाता, पर यहाँ एक लेटर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो
इज आएगा, ठीक। लेटर इज, और हमने कहा था वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या था, राइट था इंडेफिनिट में, पर जब यहाँ पे हम लोग फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, पेसिव में हम लोग क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो राइट, रोट, रिटेन होता है, ठीक। तो राइट का थर्ड फॉर्म क्या हुआ, रिटेन, WRITEN, रिटेन। अब जो ये आई था, आई जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, पर जब ऑब्जेक्ट बनता है आई का क्या बनता है, आप लोग तो मालूम ही होगा, नहीं मालूम तो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। आई का जो ऑब्जेक्ट बनता है क्या बनता है, मी बनता है। बी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, अस बनता है। ही या सी या कोई नाम किसी में बनेगा, तो लड़के के लिए जब आएगा ही तो बनेगा हिज, और लड़की के लिए जब सी आएगा क्या बनेगा, हर, ठीक। अब यहाँ पे किसी नाम आएगा तब भी हिज होगा, लड़के के नाम में तो हिज आ जाएगा, लड़की के नाम में तो हर हो जाएगा, तो रिलेशन है। मौसम की बात होगी तब यहाँ पे आएगा इट, इट के साथ क्या बनेगा, इट्स, ठीक है। अब क्या बचा, थर्ड पर्सन में प्लूरल, दे, दे के साथ ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, देम, ठीक है। और यू के साथ क्या बनेगा, यू का यू ही रहेगा, यू का यू ही रहेगा, ठीक। ये आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये पेश में बहुत जरूरी है। हम लोग जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई की जगह मी हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या था, आई था ना सब्जेक्ट, अब ये हमने यहाँ पे वो बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, तो क्या दिया, बाई मी। अब तो लगता है मी कहाँ से आ गया, तो आई का ऑब्जेक्ट बनता है मी, बाई मी, ठीक है। तो क्या पॉजिटिव क्या बन जाएगा, ए लेटर इज रिटन बाई मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। सेंटेंस क्या, एक्टिव क्या था, मैं एक पत्र लिखता हूँ। अब इसको हम कैसे बोलेंगे, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया, ठीक। अब नंबर 2, हरी हेल्प्स मी, हरी मेरी मदद करता है, क्या बनेगा, पैसिव। हमने अभी बताया था आपका, अब मी है ना ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, मी का सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। अब इसको उल्टा करते हैं लोग, जब मी से हमें सब्जेक्ट बनाना क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई, ठीक। अब हमने आपको बताया हेल्पिंग और आई था, हेल्पिंग क्या आएगा, प्रेजेंट में है तो एम आएगा। सिर्फ एम दुनिया में आई के साथ ही आता है और किसी के साथ नहीं आता है, आई एम। अब हेल्प है कि हम पर थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हेल्प। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों एक ही रहता है, आई एम हेल्प्ड, हेल्प। अब यहाँ क्या लगाएंगे, बाई, क्योंकि हमें यहाँ पे इस सब्जेक्ट को हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो बाई मी, ठीक है। नहीं सॉरी, हरी था यहाँ पे, तो बाई हरी से लिखा है, हरी किसका नाम होता है, लड़के का, यहाँ क्या हो जाएगा, बाई हिम, लड़के से हमने बताया था ना आपको, अब यहाँ पे लड़के का ही, हाँ ये तो अपने दिन हो गए, सॉरी, और यहाँ लड़के से हम लोग लिखेंगे हिम, और लड़की से हरी होगा, ठीक। आई एम हेल्प बाई हिम, ठीक, उनके द्वारा मेरी मदद की गई। सुना दिया, लास्ट सेंटेंस और समझा देते हैं। दे कॉल देयर फ्रेंड, उन्होंने अपने दोस्तों को कॉल, वे अपने दोस्तों को कॉल करते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, देयर फ्रेंड्स पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, देयर फ्रेंड्स। अब देयर फ्रेंड्स है, एक की बात नहीं हो रही, कई फ्रेंड की बात हो रही है, अपने दोस्तों, देयर फ्रेंड, तो यहाँ पे इज नहीं आएगा, आर आ जाएगा। हमने भी आपको बताया था पहले, प्लूरल हो जाएगा तो इज का आर बन जाएगा, देयर फ्रेंड्स आर। अब ये कॉल का थर्ड फॉर्म लग जाएगा यहाँ पे,
हमने बताया कि पेसिव बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म होता है, तो देयर फ्रेंड्स कॉल्ड का चले कॉल्ड हो जाएगा, देयर फ्रेंड्स आर कॉल्ड। अब यहाँ बाई लगेगा, बाई के बाद ये जो क्या था दे, ये यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे क्या हो जाएगा, मैं भी आपको बताएगा दे सर देम, तो यहाँ पे देम हो जाएगा, देयर फ्रेंड्स आर कॉल्ड बाई देम, उनके द्वारा दोस्त अपने दोस्तों को बुलाया गया, कॉल किया गया, ठीक, या कॉल किया गया, बुलाया गया, तो ये समझ आ गया आपको। शुरुआती जो इनिशियल स्टेज पे जो नियम है वो ये है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में कैसे हम लोग से कन्वर्ट करेंगे, अगर वो इंडेफिनिट है तो उसका क्या बनेगा पेशिव में, ठीक है। पर इतना बस ध्यान कर लीजिए कि 8 टेंस ही इसका पेशिव बनता है, 4 टेंस का पेशिव नहीं बनता है। मैंने आपको बता दिया है कौन क्या टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इन 4 का पेशिव नहीं बनता है, ठीक। एक्टिव में 12 होते हैं और पेशिव में 8 होते हैं, ठीक है। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको और डिटेल